आज जो तुम लोगों को बेसिक कैलकुलेशन करना, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे उसको हम सोल्व करेंगे, इस चीज को समझो। इंटीजर्स का सपोज करो ऐड करना, अगर ऐड करने की बात करता है, तुम ध्यान से अभिषेक तुम सोच रहा ढंग से, क्योंकि तुम सीखे नहीं हो। अगर ऐड करने की बात हुआ 4 + 5 अगर है तो हम क्या करेंगे, 9 कर देंगे, समझो बात को। लेकिन अगर -4 + 5 है तो क्या करेंगे, देखो अगर दोनों सेम चीज है, अगर दोनों सेम चीज है तो डायरेक्ट ऐड करो, दोनों डिफरेंट चीज है ऐड करने को बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों डिफरेंट चीज है तो जिसका चिन्ह बड़ा है वो बड़ा लगाएंगे। अगर मान लो -4 और +-5 है, -5 ले लिए, तो अगर इसको ऐड करने को बोला है, अगर इसको ऐड करने को बोला है इस तरह से, तो खोलेंगे -5 +- ब्रैकेट को समझो। अगर ब्रैकेट में प्लस है और यह माइनस है तो खोलेंगे तो +- माइनस, +- माइनस, तो माइनस हो गया। समझ में आ गया? अब हम आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट के लिए अगर दोनों में से जो बड़ा होता है उसको हम माइनस ऐड करते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है दोनों चीज में, तो अगर आप देखो माइनस है फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, -4 + 5। अब भी दोनों में डिफरेंट साइन है, -1। क्लियर हो गया? अगला आते हैं मल्टीप्लाई में अगर मान लो 4 × 5 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 20, -4 और 5 है मल्टीप्लाई तो -20। ध्यान से देखो, एक इंटीजर नेगेटिव अगर होगा तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव होगा, दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव है, -4 -5 तो माइनस प्लस हो गया, 4 × 20। दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है? अगला आते हैं डिवाइड। डिवाइड की बात करते हैं। अगर मान लो 8 है डिवाइडेड बाय 4 है तो दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर 2 पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक दोनों में से कोई एक नेगेटिव अगर है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव अगर है, डिवाइड करने पर माइनस आंसर आएगा। और दोनों नेगेटिव अगर है, अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे -8 डिवाइडेड बाय -4 तो आंसर तब भी पॉजिटिव आएगा। मूल बात यह है कि अगर दोनों का साइन सेम होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे 4 मान लो यहाँ 8 पॉजिटिव है और -4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 - 4 आंसर -2 आएगा। समझ में आ गया बात को? फिर से समझाऊं? प्लस डिवाइड। अभी इसके बाद और थोड़ा एडवांस लेकर चलेंगे। ऐड में अगर दोनों सेम चिन्ह है ऐड कर दो, ऐड करके जो चिन्ह है वही आ जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट चिन्ह है, अलग अलग साइन दिख रहा है तो जो बड़ा साइन है उसको लगा देंगे। दोनों सेम चिन्ह है ऐड करेंगे तो जो चिन्ह दिख रहा है माइनस है तो माइनस आंसर आ जाएगा। सब्जेक्ट में दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटा दो। दोनों अगर इस तरह से देखो, ब्रैकेट में दिया हुआ है, अब ब्रैकेट से खोलेंगे तो माइनस प्लस, फिर अलग अलग चिन्हों के घटा दिए। मल्टीप्लाई में कोई दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, दोनों अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। मूल बातों को सीख लो, कॉपी मत उठाओ, सीखो। सीखने से सीखते हो, कॉपी उठाओ नहीं सिखाओगे। अब आते हैं डिवाइड पर। जब हम डिवाइड करते हैं दोनों नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है डिवाइड करते तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। दोनों में से कोई एक नेगेटिव है डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों अगर नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अगर 3 इंटीजर है, अगर 3 इंटीजर है एक साथ, अब तब ऐड करने को बोले या सिंपलीफाई करने को बोले तो क्या करोगे? सिंपलीफाई करने को बोलता है। अगर 3 इंटीजर दिया हुआ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं,
मान लो इसमें दिया 4 + 5 + 6। देखो आप तीनों इंटीजर यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो सिंपली प्लस कर दो। देखो आप लोग ये मत सोचो इंटीजर, जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 लिख कर दिया, 1 डिजिट में है, अगर यहाँ पर कुछ भी हो 5 डिजिट हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, लेकिन अगर तीनों पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। चाहे जितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, अगर पॉजिटिव में है तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो आप सीधा ऐड करके 15 लिख दिए। लेकिन अगर मान लो पहला नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो दोनों इंटीजर पॉजिटिव दिख रहा है, जो दो इंटीजर पॉजिटिव है, पहले उसको काम करेंगे, जो नेगेटिव है उसको ऐसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, माइनस नेगेटिव था 4 छोड़ दिए, और दोनों पॉजिटिव को आपस में पहले ऐड कर दो, कर दिए। अब आपको देखो दोनों डिफरेंट साइन का आ गया, तो क्या करो, माइनस कर दो। 7 पॉजिटिव वाला पड़ा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड देखो कैसा है। थर्ड मान लो -4 -5 + 6 दिया हुआ, अगर दोनों में से दो नेगेटिव का है तो क्या करेंगे, -4 और -5 दोनों का आपस में सेम साइन ऐड कर दो, तो -9 + 6 और माइनस करके -3 आ जाएगा। नहीं आया समझ? जो सेम चिन्ह का है उसको एक तरफ कर दो। अगर मान लो आगे पीछे करके दिया रहता 4 -5 + 6, आप देखो ध्यान से, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह होता है। अगर कोई भी डिजिट के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो सोच लेना वो प्लस का चिन्ह है। नहीं आया समझ? इस इंटीजर के सामने प्लस है यानी ये 6 पॉजिटिव है, इस इंटीजर के सामने नेगेटिव दिख रहा है यानी 5 नेगेटिव इंटीजर है, और इस इंटीजर के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब इसके सामने प्लस होता है, वो दिखा नहीं है। आगे समझ? तो क्या करेंगे हम, पहले इस इंटीजर को अरेंज करेंगे, तो प्लस को एक साथ रख दो और नेगेटिव को एक तरफ रख दो, दोनों को ऐड करके फिर माइनस कर दो। अगर मान लो इस तरह से अगर हो -4 + 5 - 6, तो भी हम यही काम करेंगे, सेम चिन्ह वाले को एक तरफ अरेंज करेंगे, सेम चिन्ह वाले को -4 - 6 + 5 अरेंज करके -10 हो गया +5, आंसर में -5। दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा, अलग अलग चिन्ह हो घटा देना। हर बार इस बात को ध्यान रखना। कितने लोग यहाँ तक? अब हम आते हैं 4 डिजिट 4 इंटीजर को। 4 + 5 + 6 + 7 है। अब क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव है, सबका ऐड कर दो। एक बार सीख लो, आराम से बना पाओगे। सारे पॉजिटिव दिख रहा है, सबको क्या करोगे, ऐड कर दो। तो 22 ऐड कर दिए हमने, सिंपल ऐड करके हमने क्या कर दिया, लिख दिए। अब मान लो अगर ये तो पहला था, अब मान लो अलग अलग है, इन दोनों में एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो क्या करते हैं हम, नेगेटिव वाले को एक साइड रख दो, नेगेटिव वाले को एक साइड रख दो, बाकी सब पॉजिटिव वाले साइन को ऐड कर दो। तो नेगेटिव वाले को एक साइड रख दिए, पॉजिटिव वाले को जोड़ दिए, तो कितना बचा, और 18। इसमें से आप देखो डिफरेंट साइड घटा दो, तो पॉजिटिव बड़ा है तो 40। नहीं आ समझ? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। देखो मान लो दो नेगेटिव है, +5 -5 + 6 -6, तो दो साइन एक साथ अगर सेम चिन्ह का हो तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करके -9, इन दोनों को ऐड करके +13, घटा देंगे 9 4 13, पॉजिटिव में बढ़ा। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा स्थान बदल के देखते हैं। 4 क्या करोगे, अरेंजमेंट करना जरूरी है। देखो दो चिन्ह तो है, लेकिन इनमें से दो अलग अलग स्पेस पे है, तो क्या करो, अरेंज कर दो, जो सेम साइन है एक साथ रख दो। -4 -7 +5 +6, इन दोनों में से दोनों एक ही तरह का साइन है, ऐड कर दो, -11, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, और दोनों अगर डिफरेंट साइन है माइनस कर दो, दोनों में सेम अगर तो 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ? तो ये थोड़ा सा आगे और एडवांस करते हैं। ये तो सिर्फ प्लस और माइनस की बात हुई। सिंपलीफाई में अब अगला स्टेप थोड़ा सा बोधमास का बता दूं। बोधमास BODMAS, बोधमास। बोधमास का पहला है ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहला होगा बार,
दूसरा होगा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होगा कर्ली ब्रैकेट और चौथा होगा स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान से देखो ये 4 है। अब थोड़ा सा बार पर हम आते हैं, पहले बार पे आते हैं। बार होता क्या है, कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो 4 + 5 + 6 है और इन दोनों में बार दिया हुआ है और ऐसे है। इसके ऊपर सिंपल जो भी इंटीजर होगा उसके ऊपर लाइन होगा। जो फंक्शन करना है बार के साथ उसको पहले करेंगे। तो आप इसे जब सोल्यूशन करोगे 4 बाहर था, साइन बाहर है, इन दोनों को छोड़ दिए। साइन को भी नहीं ध्यान दोगे, ध्यान रहे बार के अंदर तक का साइन भी छोड़ते जाओगे बाहर तक का। इन दोनों में 11 हो गया। अब ये जोड़ देंगे तो 15। देखो थोड़ा सा बार का अलग अलग स्टैंडर्ड देखो। यहाँ मान लो माइनस लगा दिए और कुछ नहीं करे, 5 + 6 है और ये बार दिया हुआ है। इसका मतलब ये -5 नहीं है, इसका मतलब माइनस बार से बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस बार से बाहर है। इसका मतलब 4 माइनस। अब इन दोनों ऐड करेंगे और आप देखो डिफरेंट कर, माइनस कर देता। सीख लो, बिल्कुल बेसिक सीख लो, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर से एक बार बताता हूँ, स्टार्ट होगा। फिर से बताता हूँ, अगर नेगेटिव बाहर है और बाहर के तो आप नेगेटिव को बाहर सोचना, इन दोनों को पहले फंक्शन करके तब निकालेंगे हम। अगला स्टेप देखो, थोड़ा सा बार की क्वालिटी को समझो। जितना बार आपको अच्छा समझ में आएगा आपके सिंप्लीफिकेशन उतनी अच्छी होगी। जैसे मान लो 4 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 5 - 6। ध्यान से देखो और बार दिया हुआ है। आपको ये नहीं देखना है कि इन दोनों ये बाहर क्या है, उसको छोड़ दो। जिससे पूछो उसका आंसर देना। यहाँ तक तो ऐसी था, जिससे पूछो उसका आंसर देना। सुनील अब क्या होगा, आंसर बताओ। इसके बाद आंसर क्या आएगा? सर तुम खड़ा जाओ सर। हाँ पवन सर बताओ क्या आंसर आएगा? 1 कल्पना 2 कैसे? सर बताएं। हाँ माइनस बड़ा है। इस कंडीशन में आपको चलो क्या, इस कंडीशन में आपको -1 लगाएंगे, ध्यान रहे। अब इसके बाद 4 + -1 = 3। आप देखो बार की क्वालिटी को समझो। जितना आप डीपली समझोगे आसानी से आप कर पाओगे। सबको समझ में आ गया बार कैसे बनेगा? यस सर। ये तो प्लस या माइनस था, अगर मल्टीपल हो, ऑफ हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, बाहर अगर है तो उसके साथ हम बाहर का तो छोड़ देंगे, अंदर एक साथ देख करेंगे। अब अगला आते हैं नेक्स्ट का, ये कर, ये ब्रैकेट की बात करते हैं अगला। अब इस ब्रैकेट पर ध्यान दो। अब ये ब्रैकेट आ जाओ। मान लो इस तरह दे रखा है, इस तरह दे रखा है 5 + -3 + 1 और ऐसे। तो आप ध्यान रखना, उसके बाद इस ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि 5 और प्लस ये बाहर है। अब इस ब्रैकेट के अंदर -2, 5 + -2 = 3। समझ में आ रहा बात को? क्योंकि यहाँ डिफरेंट साइन था, घटा दिए जो पहले बताया मैंने। इसीलिए जब बेसिक स्टार्ट किया था तो समझा कर स्टार्ट किए थे। अब इसके बाद मान लो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। मान एक और बढ़ा देते, × 3 / 1 3। अब आप देखो क्या करोगे। अब आप क्या करोगे समझो। इस ब्रैकेट के अंदर दोबारा बदमाश का अप्लाई करोगे। बार के बाद MDMAS, D मतलब डिवाइड। तो पहले डिवाइड करेंगे हम 5 + -3 और प्लस छोड़ दिए, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करके छोड़ दिए। पहले डिवाइड करेंगे 3 में, 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब ये ब्रैकेट हमारा 5 प्लस ऐसे छोड़ दिए -3
प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब 5 प्लस -2, 5 -2 कैसे बनेगा, समझ लो बात को, ठीक है। तो मूल बात यह है कि पहले बार के बाद अगर आपको कुछ नजर आए तो वो है ब्रैकेट, उसके बाद सेम इस ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा क्लियर हो गया सबको? अगला आते हैं ओ। ओ मतलब नेक्स्ट पार्ट है ओ। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का फंक्शन एज मल्टीप्लाई। इसका फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है, यानी कि जो कार्य हम करेंगे, जैसे मान लो दिया हुआ है 4 और 5, तो क्या करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई सीधा कर दो, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी मल्टीप्लाई का साइन, सीधा गुणा कर देना। अगर ऑफ दिख रहा है आपको सामने तो क्या करोगे, सीधा गुणा कर देना उन दोनों के बीच में, ठीक है। अगला आते हैं डी फॉर डिवाइड मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हो गया आप लोग का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट। किधर हो गया? आते हैं कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आपको बार को वेंसिकुलम कहते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। बार को क्या बोलते हैं? वेंसिकुलम। माइनस में ऊपर में अगर राइट खींचता है तो कहीं कहीं बार भी बोला जाता है, कहीं कहीं वेंसिकुलम बोलते हैं, ध्यान रखना। 2 और मोर देन 2 डिजिट, अगर 2 और मोर देन 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते इंटीजर से, जैसे मान लो -1 है, -2 है और -3 है। आप देखो ध्यान से, अगर हम 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे कि पहले 2 को हम ये देखेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 2 1 जा 2 और यहाँ पर बच गया -3। देखो ध्यान से, पहले 2 को मल्टीप्लाई करके उसके साइन को बचाओ, फिर जो आंसर आ रहा फिर मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6। अगर हम माइनस के साथ प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, अगर हम माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, अगर माइनस के साथ प्लस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, प्लस के साथ प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। मूल बात यह है, अगर दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस कर दो, दोनों डिफरेंट चिन्ह है तो माइनस कर दो। इस बात को ध्यान रहे। मल्टीप्लाई में भी अगर दोनों सेम इंटीजर है, सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो प्लस आ जाएगा। मोर देन, अब यहाँ पर यहाँ से समझ में आ गया सबको? स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। अब मान लो -1 प्लस 2 -3, ये मल्टीप्लाई में अगर होता तो ये मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, तुम बताना थोड़ा साक्षी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो प्लस आ जाएगा। 3 2 6। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम लोग को? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 3 से ज्यादा लेते हैं हम, -1 -2 -3 -4। अगर नेगेटिव ओड और इवन, ये तो जानते हैं आप लोग, ओड और इवन के बारे में कौन कौन नहीं जानता? ओड और इवन सर में 2 प्रकार के होते हैं, ओड और इवन। ओड और इवन, जो 2 से होता है, जो 2 के होता है वो इवन कहलाता है, 2 के टेबल में आए। जो 2 के टेबल में नहीं है वो ओड। इसमें क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, इसमें इवन में 2 4 6 इस तरह की संख्या। अब देखो आप कितनी बार नेगेटिव है, 1 2 3 4 बार नेगेटिव है, इसका टोटल आंसर कितना आएगा, प्लस में आएगा। देखो कैसे समझाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 जा 2, ये बाहर में ऐसे रख दिए, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और ये बाहर ऐसे रख दिए, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 20। नहीं आंसर